तो फ्रेंड्स, टेकी सजी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, जहां पे मिलती है आपको करियर संबंधी और टेक्नोलॉजी संबंधी लेटेस्ट जानकारियां। तो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक लेटेस्ट बम्पर वैकेंसीज के साथ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। सीबीएसई को कौन नहीं जानता, सीबीएसई के बोर्ड को सभी बच्चे जानते हैं। तो इसमें काफ़ी वैकेंसीज निकली हैं, 357 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें ए बी सी तीनों ही ग्रुप की पोस्ट हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी की पूरी देखिए। अगर आप टेकी सर्जी यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो तुरंत इसको ज्वाइन करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जुड़ जाइए हमारी लेटेस्ट जानकारियों के साथ। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है 15/11/2019 का निकला हुआ है और इसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी की जो पोस्ट दी है वो 14 हैं। ये लेवल 11 और 7 CPC के तहत इसका लेवल 11 है। अगर हम 6 पे कमीशन से देखें तो 6600 का ग्रेड पे है, ग्रुप ए की पोस्ट है और 14 इसमें वैकेंसीज हैं। तो इसकी जो एज लिमिट है वो 40 ईयर्स की है। असिस्टेंट सेक्रेटरी IT, इसकी भी एज लिमिट 40 है और इसमें टोटल पोस्ट 7 है। तो ये भी लेवल 11 में 7 CPC में है। और अगर ग्रेड पे देखें 6 पे कमीशन का तो 6600 का इसका ग्रेड पे है। ये गस्टेड पोस्ट होती हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं। एनालिसिस्ट IT, ये भी 7 CPC में है, लेवल 10 पे है और इसका 5400 ग्रेड पे है। इसकी टोटल वैकेंसी 14 है। तो इसकी जो जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप पूरी की पूरी वीडियो को देखें और बारीक से बारीक जानकारी इससे प्राप्त करें। इसमें अगर हम देखें तो जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की इसमें जो एज लिमिट उसकी 30 ईयर्स है और इसमें 8 टोटल पोस्ट हैं। लेवल 6 में है, इसका ग्रेड पे 4200 रुपये का है। ग्रेड ये ग्रुप बी की पोस्ट है। सीनियर असिस्टेंट की जो भी पोस्ट हैं वो 60 पोस्ट इसमें एडवर्टाइज की गई हैं और 30 ईयर्स तक इसकी एज लिमिट है। इसमें जो ग्रेड पे होगा 2400 का होगा और ग्रुप सी की ये पोस्ट है। आपको मैं ये बता दूं कि CBSE के जितने भी रीजनल सेंटर्स हैं वहाँ पे आपको किसी भी जगह आपको पोस्ट किया जा सकता है। आप किसी भी दिल्ली के जो स्टेशन पे आप क्लेम नहीं कर सकते, ये इसका एक रूल है। अब आप देखिए स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है, स्टेनोग्राफर लेवल 4 और 7 CPC में ये लेवल 4 पे आता है। 2400 इसकी ग्रेड पे है। ग्रुप सी की पोस्ट है, 27 साल इसकी एज लिमिट है और 25 इसकी टोटल वैकेंसीज हैं। तो सीनियर असिस्टेंट की 60 पोस्ट हैं और स्टेनोग्राफर की 25 पोस्ट हैं। ये काफ़ी पोस्ट हैं, आप इनमें आराम से भर सकते हैं। अकाउंटेंट की पोस्ट आपकी देखें तो 6 टोटल पोस्ट है और 30 ईयर्स तक आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। 2400 इसकी ग्रेड पे है। आपको ये भी बता दूं कि ये जो आपको एज लिमिट दी गई है ये जनरल कैटेगरी के हैं। अगर SC ST OBC हैं, एक्स सर्विसमैन हैं तो उनके लिए अलग से जो एज की छूट अलग से दी गई है। अब आप देखिए जूनियर असिस्टेंट की ये ग्रेड C की पोस्ट है और 1900 ग्रेड पे है इसका। और इसमें सबसे ज़्यादा 204 वैकेंसीज हैं। ये केवल 12th पास स्टूडेंट इसमें भर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं और सबसे हाईलाइटेड हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चे इस पोस्ट को भरें। और हालांकि कम इसमें पे आपको दिखाई दे रही है, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब है। आप इसमें आगे फिर से एग्ज़ाम दे करके और आगे अपनी प्रमोशन ले सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट की 27 साल की एज लिमिट है और 19 टोटल पोस्ट हैं और इसमें जो ग्रेड पे है वो 1900 रुपये का है। तो दोस्तों बने रहे, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी क्या क्या है। अब आप देखेंगे कि जो हमारे डिसेबल हैं कैंडिडेट, उनके लिए अलग से कैटेगरी वाइज उनका रिजर्वेशन है। तो आप पूरा का पूरा नोटिफिकेशन CBSE की वेबसाइट से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो इसके आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसके ऑफिसेज है। अजमेर, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, देहरादून, गुवाहाटी, नोएडा, पटना, पंचकुला, पुणे और तिरुवनंतपुरम आदि में इसके जो मेन जो भी इसके ऑफिसेज हैं और दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 16 दिसंबर 2019 से है। जी हाँ, 15 तारीख से शुरू हुए थे और 16 दिसंबर 2019 तक इसकी फॉर्म भरने की डेट है। तो रिजर्वेशन आप देख लेते हैं कि SC ST OBC का
एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत इसको रिजर्वेशन मिलता है। और ओबीसी जो भी होंगे वो सेंट्रल लेवल पे होने चाहिए, मतलब सेंट्रल की जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसमें फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको मिलेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे छूट है। रिजर्वेशन जो है वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन, सबसे मेन जो काम है वो इसका क्वालिफिकेशन है। कुछ पोस्ट इसकी ग्रेजुएट लेवल की हैं और कुछ इसकी आपकी 12th लेवल के बेस की हैं। तो जो हमारे असिस्टेंट सेक्रेटरी है, जो कि एक काफ़ी रेपुटेटेड पोस्ट है, क्लास 1 पोस्ट है, ये इसमें ग्रेजुएट आप होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और इसके साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। जो भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आपने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी से आपका कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो अगर आपका एक्सपीरियंस आप अगर ग्रेड PV3 में यानी कि 6600 में आप वर्किंग है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। इसके साथ अगर 5400 पे ग्रेड में आपका 3 साल का है तो भी आप भर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप 4600 के ग्रेड पे में आपने 5 साल की रेगुलर सर्विस की है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें डिजायरेबल भी आपकी ये मांगी जा सकती है। एज लिमिट आपको बताया है 40 है और इसकी टोटल पोस्ट मैंने आपको बताई थी 14 है। असिस्टेंट सेक्रेटरी IT है, इसके लिए क्वालिफिकेशन देख लीजिए, BE या BTech IT होना चाहिए, MSc IT होना चाहिए या MCA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यूजिंग .NET टेक्नोलॉजी, SQL सर्वर, विजुअल बेसिक और .NET है। तो आप इस पोस्ट को देख सकते हैं। और अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो पूरा नोटिफिकेशन आपको CBSE की वेबसाइट से मिल सकता है। इसकी भी एज लिमिट 40 आपको मैंने बताई थी। एनालिसिस्ट IT जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसकी आप वो भी देख लीजिए। BE या BTech इसमें IT होना चाहिए या MSc IT या MCA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यूजिंग .NET टेक्नोलॉजी, SQL सर्वर, विजुअल बेसिक, .NET। तो इस तरह से ये इसमें एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है। 35 साल की इसकी एज लिमिट है। इसी तरह से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की एसेंशियल क्वालिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा है, आप देख लीजिए। इसमें मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हिंदी विद इंग्लिश होनी चाहिए और या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल, इसमें इलेक्टिव के तहत पे हिंदी या इंग्लिश हो सकता है। तो मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो आप इसमें से पूरा जानकारी देख सकते हैं। यह इसमें रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन एंड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। इसकी भी एज लिमिट 30 है। सीनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो उसमें ग्रेजुएट आप मांगा गया है। और टाइपिंग स्पीड इसमें 40 पर वर्ड पर मिनट इसके साथ मांगे गए हैं। और इसमें कंप्यूटर की नॉलेज इसमें मांगी गई है। अब स्टेनोग्राफर की जो है वो भी इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है। और डिक्टेशन इसमें 10 मिनट्स के अंदर आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन में जो 50 MTS इंग्लिश और 65 MTS हिंदी या और ऑन कंप्यूटर। तो एज लिमिट इसकी 18 से 27 साल की थी। अकाउंटेंट में भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट में एलिजिबिलिटी 12th क्लास आपकी पास होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगर आपके पास टाइपिंग की कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप फार्म को भर सकते हैं। आप इसकी क्वालिफिकेशन को बाद में ले सकते हैं। तो जूनियर अकाउंटेंट